नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो रास्ते के पार अमेजिंग सीरीज के लिए। और गाइस, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरी सीरीज भी देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं। न्यू ऑर्लिन्स के अंदर एक कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाना है और जहां पर सारी कम्युनिटी एक साथ आ चुकी है और सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है अपने डिफरेंसेस को साइड रखकर। और वहीं हम देखते हैं क्लाउस वहां पर जाता है हर कम्युनिटी के पास और एक एक करके उन्हें वॉर्न करता है कि हेली को उनने चुराया है। हम देखते हैं हेली के बारे में सब लोग बोलते हैं कि वो उनकी दोस्ती थी, लंबे टाइम से उनकी फ्रेंडशिप थी और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट हम देखते हैं क्लाउस वॉर्न करता है और बोलता है मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए और मुझे पता चला किसी ने भी किया है तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा और तुम्हें ढूंढ के लाना होगा उसे और अपनी टीम बैठाओ, अपने ग्रुप को एक साथ रखो और मुझे कोई मतलब नहीं है। वही हम देखते हैं विचेस बोलते हैं कि वो दोस्त थी हेली की और वुल्फ बोलते हैं कि उनकी अल्फा है, वो उनको क्यों हार्म करेंगे। और वैम्पायर्स बोलते हैं वो तो दोस्त थी और हमको पता है क्या गलत हो सकता है अगर हमने हेली के साथ कुछ गलत किया तो। और सब लोग साफ मना कर देते हैं बट क्लाउस सबको वॉर्न करके जाता है कि वो कुछ गलत करेगा अगर हेली टाइम पे नहीं मिली तो। अब क्लाउस ने बेसिकली सबको वॉर्न ये किया था कि अगर उसकी हेली नहीं मिली टाइम पर तो वो क्या करेगा, अपने सारे सिबलिंग्स को एक जगह पे बुला लेगा और जब वो एक जगह आ जाएंगे तो डार्क साइड अपने आप खुल जाएगी, होलो रिलीज हो जाएगा और पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। जब सिटी नहीं रहेगी तो रहेंगे कहाँ ये सारे लोग। तो उसको ऐसे वॉर्न करके सबको डराता है और हम देखते हैं अब मार्शल आके अकेले में बात करने लगता है क्लाउस से ये सब ना करने के लिए और उससे काम करने के लिए। और हम देखते हैं क्लाउस ने अपने घर पे बहुत सारे लोगों को कंपेल कर लिया था हेली को ढूंढने के लिए और ट्रैक करने के लिए और उन्हें वो लोग नहीं मिल पा रहे थे। और तभी हम देखते हैं मार्शल पूछने लगता है तू निराश सा क्यों दिखाई दे रहा है, ये हेली की वजह से नहीं है, तो अलाइजा से मिला था ना, उसने क्या कहा। और ये कहने के बाद साफ मना करता है क्लाउस की अलाइजा सब तक बिल्कुल भी नहीं मिला है और वो सिर्फ हेली को ढूंढना चाहता है और बहुत गुस्से में है। और तभी हम देखते हैं एक लेटर उड़ते हुए आता है जिसमें लिखा हुआ था एक स्ट्रीट का एड्रेस जहां पर हेली मिल सकती थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं मार्शल और क्लाउस एक साथ जाते हैं उस स्ट्रीट पर पता लगाने के लिए कि हेली को किसने किडनैप किया है, कि वो वहां पर है भी क्या नहीं है। और तभी हम देखते हैं दोनों वहां से निकल जाते हैं एक साथ बिना अपनी आर्मीज को लिए। अब क्लाउस और मार्शल वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं वहां से हेली गायब थी बट एक टाइम पे वहां पर हेली थी। और हम देखते हैं पता लगाने का ट्राई करते हैं और वहां पर लिखा हुआ था हेली के बारे में कि वो क्रॉस ब्रीड है, मतलब वो बंदा हाइब्रिड से नफरत करता है। और ये देख के क्लाउस को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो भी एक हाइब्रिड था और वहां पर हेली नहीं थी बट ब्लड के मार्क्स थे, मतलब वहां पर थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है हेली की और वहां से वो अब गायब है। अब फिर क्लाउस वहां से गुस्से में चला जाता है और मार्शल वहीं पे रुक जाता है और फोन करता है विंसेंट को हेल्प के लिए। और हम देखते हैं अगले सीन में जोश जो बात कर रहा था ग्रेटा से और उससे रिक्वेस्ट कर रहा था फाइंड करने के लिए जल्द से जल्द हेली को अगर वो उसे मिल जाए तो। बट तभी ग्रेटा बोलती है हमको क्यों करना है ये सब। और तभी जोश बोलता है जल्दी से हेली मिल जाएगी तो ये बेवकूफ क्लाउस यहाँ से चला जाएगा, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं ग्रेटा वहां से चली जाती है और ये सारी बातें क्लाउस सुन लेता है और ये देख के बोलता है जोश यार मेरी गलती नहीं है, मानता हूँ तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था बट थिंग इज मैं तुम्हारा काम भी कर रहा था और शायद तुम इसकी वजह से मुझे माफ कर दोगे। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस हंसने लगता है और उसको पकड़ के ले जाता है जहां पर उसने एक विच को और एक वेयरवुल्फ को भी पकड़ के रखा हुआ था और विच से बोलता है कि तुम अपने आप को अंदर सर्कल में बंद कर लो। तभी हम देखते हैं विच बोलते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ बट जोश बोलता है कर दो वरना और खतरनाक हो सकता है ये। तो तभी हम देखते हैं विच अपने आप को और जोश और उस वेयरवुल्फ को बंद कर लेती है एक सर्कल के अंदर जैसा क्लाउस ने कहा था। अब फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो फ्रेया से बात कर रहा था और फ्रेया पहुंच चुकी थी सीधा मिस्टिक फॉल्स में और वो सेल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में थी। तभी हम देखते हैं विंसेंट सारी सिचुएशन बता देता है कि उन्हें एक्सपेल करने का ट्राई किया था, उसके हिसाब से होप एक इविल हो सकती है जो सब कुछ खत्म कर देगी, तो तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा और कुछ तो उसका करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है वो मेरी नीस है और ऊपर से छोटी बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फोन काटती है और तभी हम देखते हैं होप से मिलती है। हम देखते हैं होप को लगता है शायद उसकी मॉम को कुछ हो गया इसलिए मिलने आई है बट बोलती है नहीं वो नहीं मिली है, मुझे तुमसे मिलना है। और कमरे के अंदर देखती है तो वो लोकेटर स्पेल कर रही थी बट उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं आंट फ्रेया से बात करने लगती है और पूछती है होप से कि मुझे पता उस लड़के के बारे में जो तुम्हारे कमरे में आया था पिछले हफ्ते जब तुम वहां पर थी। और तभी हम देखते हैं कुछ नहीं बोलती है होप और उसको पता चल जाता है कि आंट फ्रेया को सब कुछ पता था कि रोमन उसके कमरे में आया था। अब फिर थोड़ी देर में होप उसको बाहर वॉकिंग पे ले जाती है और दिखाती है कि रोमन कौन था। और तभी हम देखते हैं जंगलों की तरफ चले जाते हैं और वहां पर होप चाहती थी कोई भी मैजिक करना जिससे कि वो अपनी मदर को वापस पा सके। तभी हम देखते हैं लोकेटर स्पेल को तोड़ने के लिए
फ्रेया एक वे बताती है, बट हम देखते हैं वो वे काम नहीं कर रहा था और जैसे हाथ काटती है होप, उसका अपने आप हाथ हील हो जाता है खून निकलने से पहले ही। और ये देख के समझ जाती है कि उसकी आंट फ्रेया कुछ चाहती है उससे, और तभी बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हें बता देती हूँ अब साफ साफ, विंसेंट और उसकी दोस्त ने कुछ पाया है तुम्हारे बारे में जो कुछ खतरनाक टाइप है। और ये सुन के होप खड़ी हो जाती है और जानना चाहती है कि कौन सी वो भविष्यवाणी है जो विंसेंट ने इस बार की है। अब फिर फ्रेया सब कुछ बताती है कर्स के बारे में और वो उसके इविल टर्न होने के बारे में, बट उस बात पे होप बिल्कुल यकीन नहीं करती और बोलती है आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे मेरी माँ को बचाना है। होप को बताने की कोशिश करती है फ्रेया कि वो कितनी पावरफुल है, डार्क होलो को साइड कर दो फिर भी। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो गुस्सा होने लगती है और बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो, और वहां पर आग लग जाती है। और ये देख के फ्रेया बोलती है देखा हमें बात करनी चाहिए और तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए, हम माइकलसन विचेस के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है और वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले शांत हो जाओ फिर बात करते हैं। और हम देखते हैं अब होप शांत हो जाती है और समझ लगती है उसको आंट फ्रिया को फॉलो करना चाहिए। अब फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो मार्शल के साथ मिलकर वो स्पेल करता है, जिससे पता लगा लेता है कि हेली एक टाइम पे यहाँ पर थी, बट कहाँ पर है अभी वो नहीं पता कर सकते हैं। और ये सोचने के बाद टेंस होने लगते हैं। और तभी उसकी दोस्त आईवी आती है और बताती है कि क्लाउस ने हर कम्युनिटी से एक एक बंदे को उठा लिया है और वैम्पायर कम्युनिटी से जोश को उठा लिया है। और ये सुनते मार्शल वहां से भागता है और ये देख के विंसेंट को इतना गुस्सा आता है और बोलता है मैं इस माइकलसन फैमिली की कितनी हेल्प करता हूँ, मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, स्पेल किया इनको बचाया, बट एट लास्ट ये वही करेंगे जो हर बार करते हैं। और ये कहने के बाद गुस्से में वहां से जाने लगता है और आईवी उसको रोकती है, उसको कंट्रोल करती है और कहती है तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पता है आखिरी में सब लोग मर सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम देते हैं उसे, सब सही कर देगा मार्शल। अब थोड़ा विंसेंट का गुस्सा शांत होता है और आईवी समझती है सिचुएशन को कि उसे विचेस को एक साथ कलेक्ट करना होगा और एज अ कम्युनिटी लीडर बनना होगा जिससे को लीड कर सके। वही हम देखते हैं मार्शल पहुंचता है और रोकने की कोशिश करता है, बट क्लाउस ने अपने आप को भी उसी सर्कल के अंदर बंद कर लिया था और शाम होते हुए इन तीनों को मार देगा। हम देखते हैं बार बार मार्शल उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो साफ मना कर देता है कुछ भी समझने के लिए और साफ कर देता है कि कोई हेल्प नहीं करना चाहता है जब तक हेली यहाँ पर नहीं आ जाती है। और हेली के हाइब्रिड होने की वजह से वो लोग डर रहे हैं उससे, इसलिए उसको मारना चाहते हैं, जानवरों की तरह रख रहे हैं। और होप को भी बहुत बुरा लगेगा और ये अपनी बेटी के लिए वो करने लग रहा है और इन तीनों को मार देगा। तभी हम देखते हैं मार्शल को 3 लेटर पकड़ाते हैं तीनों कम्युनिटीज के लिए कि उनको पहुंचा दे और बता दे शाम तक अगर हेली नहीं मिली तो ये तीनों खत्म है। और तभी हम देखते हैं मार्शल जाने से पहले जोश को कहता है कि उसे बचा के रहेगा, और वहां से जाने के बाद कम्युनिटी में लेटेस्ट पकड़ाता है जहां पर हम देखते हैं दोनों कम्युनिटी वाले लड़ रहे हैं, बट साफ कर देता है मार्शल कि तुम्हें आपस में नहीं लड़ना है बल्कि तुम्हें हेली को ढूंढना है और उसको ढूंढने के बाद जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आना है। अब फिर वही हम विंसेंट को देखते हैं जो मैजिक करने का ट्राई करता है आईवी के साथ में मिलके और पता लगाता है कि डेथ आने वाली है किसी की, और तभी सेमेट्री से वापस भागने लगता है क्लाउस की तरफ में। और हम देखते हैं क्लाउस के पास भी मार्शल था। मार्शल बोलता है तूने लड़ाई करवाने की पूरी ठान ली है इस कम्युनिटी के अंदर और तू क्या चाहता है, हेली तो मिल जाएगी बट हमको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, लगता है तेरे साथ कोई गड़बड़ चल रही है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बता देता है कि अलाइजा वापस कभी नहीं आने वाला है और इस वजह से बहुत ज्यादा सैड है। और तभी हम देखते हैं मार्शल उसको समझाने की ट्राई करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तू मासूम लोगों को मारे, जो बेसमेंट में उन सबको छोड़ दे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर एक कोई बॉक्स फेंक के चला जाता है और हम देखते हैं बॉक्स खोलने के बाद पता चलता है उसके अंदर हेली की स्किन है जिसको काट के उसमें डाला हुआ था डिब्बे में, जो उसके लेबनियर लाइन का बर्थ मार्क था। और ये देख के क्लाउस का रेज बिल्कुल नहीं रुकता है और तभी मार्शल उसे रोकने का ट्राई करता है, बट तभी उसकी गर्दन तोड़ता है और सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वही हम देखते हैं बेसमेंट में विच और वेयरवुल्फ मिलकर वहां से जाने का प्लान बनाते हैं। और तभी जोश उन्हें मना करता है और बोलता है क्लाउस तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगा, तुम्हें पता है इस बारे में, कुछ नहीं किया जा सकता, मरने वाले हम। बट हम देखते हैं उस टाइम पे भागने की कोशिश करता है वेयरवुल्फ और उसका दिल निकाल के अलग फेंक देता है और वहीं पर विच पे भी अटैक करता है। और वहां पर जोश उसे रोकने का ट्राई कर रहा था बट जोश को दूर फेंक के मारता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया था गाइस, पूरे लाल रंग का ब्लड। और लाल रंग का क्या है, सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम देखते हैं अगले सीन में वहां पर पहुंच जाता है विंसेंट जो दूर फेंक के मारता है क्लाउस को और जोश की जान बचा लेता है। और हम देखते हैं अब विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्लाउस से और उसके अंदर से सारा ब्लड निकाल देता है जो उसने पिया है दूसरे मासूम लोगों का। और हम देखते हैं उसका भी कलर रेड है, जैसे कि सब्सक्राइब बटन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी हम देखते हैं सारा ब्लड निकलने के बाद उसे बेहोश कर देता है गर्दन तोड़ के और जोश की जान बचा लेता है। अब फिर जोश के पास मार्शल आता है बट हम देखते हैं जोश गुस्से में चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी थी और वो बचा नहीं पाया था उन सबको। और हम देखते हैं जोश के जाने के बाद अब विंसेंट बोलता है अब तू इसको संभाल। और हम देखते हैं अब मार्शल ने उसको बांध के एक सर्कल के अंदर डाल दिया था जिससे कि वहां से छूट ना सके
और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है जो तूने किया वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं सही करता। बट हम देखते हैं मार्शल उसकी एक बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। बट हम देखते हैं क्लाउस बोलता है इस बार गलती ना विचेस की है ना वेयरवुल्फ की, ये गलती मेरे हिसाब से वैम्पायर्स की है जो हाइब्रिड से नफरत करते हैं, और किसी वैम्पायर ने किया है, पक्का मैं श्योर हूं, बट उसको ढूंढना पड़ेगा। और तभी मार्शल बोलता है तूने वही तो किया जो वो चाहते थे, तूने हर एक कम्युनिटी को अलग अलग कर दिया है और सब तुझसे डरते हैं, बट थिंग इज शायद हेली ना बच पाए। और ये कहने के बाद बोलता है मैं बचा भी नहीं पाऊंगा और कुछ सोचना पड़ेगा हेली को बचाने का, ऐसे तो हेली मिलने ही वाली नहीं है। और ये कहने के बाद दोनों लोग टेंस होते हैं कि वो हेली को कैसे बचाएंगे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं मार्शल ने सारे वैम्पायर्स को बुला लिया था और नया रूल इंप्लीमेंट करता है कि सबकी डे लाइट रिंग ले लेगा वो, और उसको लगता है वैम्पायर्स में से किसी ने ये सब किया है। बट हम देखते हैं कुछ वैम्पायर्स को विरोध करते हैं और बोलते हैं तुम कौन होते हो लीडर। बट हम देखते हैं उसने क्लाउस को आजाद कर दिया था और क्लाउस की गर्दन तोड़ता है और बोलता है हम हैं नए लीडर, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है और क्या नहीं। और सबकी रिंग लेने के लिए तैयार थे, जिसको देख के जोश बहुत ज्यादा निराश है कि फिर से मार्शल ने क्लाउस की साइड चुन ली है। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं होप को, जो अभी है मिस्टिक फॉल्स के सेल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में, जहां पर रोमन से बात कर रही है। और रोमन बताता है कि डोंट वरी तुम्हारी मॉम मिल जाएगी कभी ना कभी तो। और ये कहने के बाद उसको थोड़ा शांत करने का ट्राई करता है और तभी बोलते हैं और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि विंसेंट और बाकी विचेस जो है न्यू ऑर्लियंस की, उनको लगता है कि मैं पूरी सिटी को खत्म कर दूंगी और शायद मेरे पास इतनी पावर है। और तभी हम देखते हैं रोमन वहां पर बात कर रहा था उससे और वहीं पर आ जाती है आंट फ्रेया। और तभी हम देखते हैं रोमन वहां से जाता है और आंट फ्रेया से माफी मांगती है बदतमीजी करने के लिए होप। और हम देखते हैं दोनों कुछ प्लान बनाएंगे जिससे कि हेली को भी ढूंढ सके और विचेस की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है उनको भी साइड रख के होप को सही साबित कर सके। वही हम देखते हैं दोनों कम्युनिटीज के एक एक लोग मर चुके थे और उन्हें डिसाइड कर लिया था कि वो अलग पाथ में जाएंगे और एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। विचेस को लीड कर रही थी आईवी और वहां पर वुल्फ भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उनके अल्फा को छीन लिया गया था और किडनैप कर लिया गया था। और वो एक टीम बनाएंगे जो लड़ेगी वैम्पायर से और बाकी सबसे जो उनके सामने आएगी। और वही हम देखते हैं क्लाउस ट्राई करता है विंसेंट को मनाने का, उनकी हेल्प करने के लिए, बट वो साफ मना कर देता है। और हम देखते हैं क्लाउस वापस घर आ जाता है, मार्शल से बात करता है और बोलते हैं विंसेंट ने तो मना कर दिया है, अब मैं क्या करूं। और गुस्से में उस डिब्बे को फेंक के मारता है जिसके अंदर हेली की स्किन आई थी। और हम देखते हैं उसमें से कॉइन निकलता है और हम देखते हैं वो कॉइन देखने के बाद समझ जाता है कि कोई दुश्मन टाउन का नहीं है बल्कि बाहर का है और वो उसका पुराना दुश्मन है जिसको उसने खत्म कर दिया था, बट वो वापस आ चुका है और उस पे नाजी का सिंबल बना हुआ था। और क्या पता गाइस कोई जर्मन विलन आ चुका है, क्या वो हिटलर भी हो सकता है, एक वैम्पायर हिटलर, कुछ भी हो सकता है। वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, साइनोरा एंड टाटा।